हेलो, वेलकम टू स्टडी रोगी। नो ड्रामा नो मनी, ओनली स्टडी। आज की वीडियो में हम वो बात करने वाले हैं जो बहुत टाइम से बहुत सारे भाई बहन मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और इस टॉपिक की वीडियो में एक पिछले साल भी लगभग बना चुका हूँ। तो उस पर बहुत सारे भाई बहनों कमेंट भी आए। वो शायद 7 8 10 मिनट का वीडियो है। तो उसमें कमेंट आए कि टाइम वेस्ट कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया, बेकार की वीडियो, नो प्रॉफिट। तो भाई अगर मैं 1 मिनट में नहीं सुनो, अगर मैं एक ही लाइन में आके 2 सेकंड 10 सेकंड में अपनी बात कहकर चला जाऊंगा तो कोई बिलीव भी नहीं करेगा। अगर कोई चीज पॉसिबल है तो कैसे वो बतानी पड़ेगी ना भाई कि ऐसे ऐसे पॉसिबल है। और कोई चीज पॉसिबल नहीं है तो उसके भी रीजंस तो बताने पड़ेंगे ना भाई कि पॉसिबल कैसे नहीं है। मैं सीधा मना कर दूंगा कि ऐसा नहीं है तो आप लोग और वीडियो सर्च मारते रहो किसी और की मिले, क्योंकि आप उसमें समझ नहीं पाओगे ऐसा नहीं है तो कैसे नहीं है। आप वो माइंड नहीं लगा रहे हैं कि अगर मैंने 7 8 मिनट की वीडियो बना के आपको पूरा सेटिस्फाइड कर दिया कि हाँ ऐसा ऐसा सीन होता है, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं लोग, ये टीम। फिलहाल सब छोड़ो, बात कर रहे हैं कैरेबल ऐप की बैच वैलिटी कैसे बढ़ाएगी। ठीक है, वो टॉपिक से आप समझ ही गए होंगे। अगर मैं कोई अपना पर्सनल जवाब नहीं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं कह दूं भाई कि हाँ बैच वैलिडिटी बढ़ जाएगी तो मुझे ये बताना भी पड़ेगा ना कि बैच वैलिडिटी कैसे बढ़ेगी, है ना। और जब तक मैं वो बता नहीं पाऊंगा तब तक वो वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि बैच वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी, दूसरी बात अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो रियल में एज इट इज वहां होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ इस वीडियो में, और वही बताया मैंने पिछली वीडियो में। ठीक है भाई। और अगर मैं कहता हूँ कि बैच वैलिडिटी मेरे भाई नहीं बढ़ेगी तो अब मैं केवल ही कह के चले जाऊँ कि हाँ बैच वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी, वीडियो मेरी बंद। तो अब आप लोग और किसी भाई की वीडियो देखोगे, ठीक, कि बैच वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी, बता दिया भाई क्यों नहीं बढ़ेगी, कैसे नहीं बढ़ेगी, क्या है। तो आप 4 5 मिनट तो वो सर्च करने में सोचने में लगा दोगे, 4 जगह पूछने में लगाओगे अगर आपके मन में डाउट है तो, ठीक। उसके बाद फिर वहां 8 10 मिनट की वीडियो देखोगे तो आपका डबल टाइम जाएगा। और मैं एक वीडियो 5 6 मिनट की 7 मिनट की बना दूं, उसमें पूरा बता दे रहा हूँ कि हाँ नहीं बढ़ने का रीजन ये है और बढ़ेगी तो बढ़ने का रीजन ये है। और एट दी एंड अगर मैंने उसमें ये कहते कि हाँ बढ़ने के चांस बहुत कम होते हैं, इस वीडियो में मैं यही कह रहा हूँ बढ़ने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर आपको पूरा नहीं जानना है तो भाई आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बढ़ने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन मैं पूरी ट्रिक अपने सब साइड से जो वो आपको बता दूंगा और रीजंस आपको बता दूंगा कि पहले में क्या था अंतर और अब में क्या है, ठीक है। पहली बात तो करते हैं फुल फल नहीं समझ लो कि भाई बैच की वैलिडिटी नहीं बढ़ती, बहुत रियल केस में बढ़ती है, वो केसेस क्या है तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा भाई। 7 8 मिनट की वीडियो रहती है, उसमें भाई आप लोग कमेंट करते हो कि टाइम वेस्ट कर दिया, बेकार की वीडियो। भाई मुझे बुरा नहीं लगता आपके कमेंट से, भाई प्यारे प्यारे कमेंट, अच्छे कमेंट भी आप करते हो, सपोर्टिव कमेंट भी आप करते हो। तो जहां आपको मेरी गलती लगे वहां भी आपको कमेंट करने का पूरा राइट है, ठीक है। बट ये चीज तो देखो भाई 7 8 मिनट में आपका क्या टाइम वेस्ट कर दिया। आप मुजरे वाली वीडियो देख लेते हो आधे आधे घंटे तो यूट्यूब पे आके, तो स्टडी की वीडियो में किसी ने आपको पूरा एक्सप्लेन करके रख दिया, पूरा आपको उस टॉपिक पे पीएचडी करा दिया, तो आप उसमें बोल रहे हो टाइम वेस्ट कर दिया। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी भाई आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, आप कुछ भी कमेंट करें, आपका हक है। गलतियां होंगी उसको सुधारूंगा, बट मेरी जो बात थी मैंने वो कह दी, ठीक है। बैच वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी, मैं ये बात पहले ही बता चुका। क्या पे आप कहोगे अभी भी वीडियो में टाइम वेस्ट कर रहे हो, बैच वैलिडिटी भाई नहीं बढ़ेगी। किन केसेस में बढ़ेगी किन केसेस में नहीं बढ़ेगी ये बात कर रहे हैं आप। देखो पहले क्या था, बहुत सारे बैचेस पे केवल 1 साल की ही वैलिडिटी मिलती थी। बैच खरीदते टाइम ही बच्चे को पता होता है मेरा बैच भाई कब एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, बहुत सारे बैचेस पर सर ने 2 साल की वैलिडिटी कर रखी है, ओके। कुछ बैचेस पर 1 साल की वैलिडिटी कर रखी है, ठीक। जिन बैचेस पर सर ने 1 साल की वैलिडिटी कर रखी है और उनमें किन्हीं कारणों से भाई कोर्स कराते कराते ही उन्हें 1 साल लगभग लग गया, तो उसमें टीम ऑटोमेटिक वैलिडिटी बढ़ा देती है। उन्हें पता है कि हाँ हमने 12 महीने की वैलिडिटी दी थी और 12 महीने में हम सिलेबस खत्म करा पा रहे हैं, चाहे वो अपसेंट लगाई हो, चाहे वो कोई भी कुछ रहा हो, जैसे जो भी रहा हो भाई। फिलहाल ऐसा होता नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि हमने 1 साल की वैलिडिटी दी है, तो भाई उस हिसाब से वो कोर्स को स्पीड से लेके चलते हैं, ठीक है। आपको रिविजन करने का भी टाइम मिल जाता है। दूसरा, अब जो बैचेस 2 साल के आ रहे हैं, जैसे मैथ की हो चाहे वो इंग्लिश के हो चाहे किसी को, मैथ में भाई टाइम लगता है सिलेबस में ज्यादा। तो जो बैचेस भाई 2 साल की वैलिडिटी वाले आ रहे हैं उसमें लगभग मैंने आपको पता रखा है कि 9 10 11 महीने लग जाते हैं बैच खत्म होने में। तो साल भर आपको मिल रही है भाई रिवाइज करने में, आप 2 साल के बाद ही बैच की वैलिडिटी आप कैसे बढ़ाएं वो लोग भी, और आप कैसे बढ़वाओ। 1000 1500 रुपए में आपको 2 साल की वैलिडिटी वो दे रहे हैं तो कैसे बढ़ाएं उसके बाद, ठीक है। और अब जो कुछ देखो वो 2 साल की वैलिडिटी ऑफर में रहती है, कभी कोई रिजल्ट आते हैं तो ऑफर, या कभी अचानक से ऑफर, आप समझते हो एक तरह से ये टीचिंग भी एक तरह से क्या बन गया है, बिजनेस बन गया है। और बिजनेस के लिए हर आदमी काम करता है, वो लोग भी पढ़ा रहे हैं आपको तो पैसा तो कहीं ना कहीं से कमाएंगे ही, है ना। और कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, वो जो भी है, ठीक है। तो 2 साल की वैलिडिटी मिलती है तो हमें तो फायदा ही जब 2 साल की वैलिडिटी मिल जाए। पिछला बैच मैंने एक रिव्यू किया था गगन प्रताप सर का बीओडी, उसमें आपको देख रहा हूँ 599 रुपये में 2 साल की वैलिडिटी वो दे रहे थे, ठीक। तो 2 साल की वैलिडिटी भाई बहुत होती है, बच्चे को पहले से पता होता है मेरा बैच कब खत्म हो जाएगा,
तो आप लोग इस होप में ना रहे कि आपकी वैलिडिटी बढ़ेगी। दूसरा, होता क्या है, कुछ बैचेस पर ज्यादा कमेंट पड़ते हैं बैच की वैलिडिटी बढ़ाने के, तो टीम ऑटोमेटिक बढ़ा देती है। मेरा कहने का पर्पज ये कि ऐसा कभी नहीं होता, जैसा कि मैं बता रहा हूँ अब, कि ऐसा कभी नहीं होता। आपने अगर 1000 रुपए में बैच खरीदा है तो आप कहें सर 200 रुपए लेके वैलिडिटी बढ़ा दो, सर 500 रुपए और लेके मेरा बैच की वैलिडिटी बढ़ा दो, या आपने 1000 में खरीदा है तो सर 1000 रुपए ही और ले लो और इस बैच की वैलिडिटी 1 साल और बढ़ा दो। तो पैसे लेके वैलिडिटी वहां पर बढ़ने का अभी तक तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। बढ़ती तो ऑटोमेटिक बढ़ती है, वरना वो बैच एक्सपायर हो जाता है। तो एक तरह से ये चीज होनी चाहिए थी, ये चीज गलत है क्या। मान लो हमने लाइव बैच ले रखा है भाई, ठीक है, और हम किन्हीं कारणों पर उस बैच को पढ़ नहीं पाए, हमने आधा पढ़ दिया, आधा रह गया और बैच हमारा एक्सपायर होने वाला है, ठीक। अब हमने फ्री में बढ़ जाए टीम की तरफ से बढ़िया, बट हम अगर बढ़वाना चाह रहे हैं भाई तो उस बैच की वैलिडिटी बढ़ती नहीं है, बैच एक्सपायर हो जाएगा, फिर हमें नया बैच लेना पड़ेगा। उस नए बैच में जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं वो हमें मिलेंगे नहीं। अब हम या तो वो चैप्टर दोबारा पढ़े या फिर हम वो चैप्टर छोड़ दें, नया चैप्टर पढ़े। तो एक तरह से देखो, हर चीज के सॉल्यूशन होते हैं। अब ये चीज गलत है इसमें, क्योंकि पहली बात, अगर ये चीज होती कि हम बैच की वैलिडिटी बढ़वा पाते तो क्या करते हैं, हम अपने जो भी उनकी फीस होती कि अगर 1000 का बैच है तो भाई 500 रुपए लेकर उसी बैच की वैलिडिटी बढ़ा दी जाए। रिकॉर्डिंग क्लास तो वहां रहती है, वो रिकॉर्डिंग हमारी बढ़ा दो। तो ऐसे लोग अभी कर नहीं रहे, ना जाने क्यों। जो इनका टोल फ्री नंबर है उस पर लगा उस पर कॉल कर करके ये राय अगर आप लोगों को सही लगे तो हम सब लोग उनको ये टिप्स देंगे कि ऐसा कर लीजिएगा। देखते हैं उसके बाद क्या होता है टीम मैनेजमेंट में। तो होगा क्या, हमको वही बैच मिल जाएगा अपना, क्योंकि भाई आधा पढ़ा हुआ, आधा उसी बैच में और पढ़ लेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो फिलहाल तो जो टाइम मिल रहा है भाई, अगर बैच लेते हो तो भाई सीरियस रहो, फुल डेडिकेशन से उस बैच को अपना खत्म करो टाइमली। वरना क्या है, ऐसा कोई सीन तो है नहीं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम दोबारा पैसे पे करके उसी बैच को बढ़वा लें, तो ऐसा है नहीं भाई देखो, ठीक है। तो जैसा है हमें उसी में सोल्यूशन निकालना है। तो कभी ऐसा होता है कि आपने कोई लाइव बैच ले रखा है, आपने कोई बीओटी बैच ले रखा है और आपका बैच आधा हो पाया और बैच खत्म होने वाला है, फ्री में वैलिडिटी बढ़ रही है तो बढ़िया बात है, तो आपको फायदा ही फायदा है। क्या है, जो एक टोल फ्री नंबर है करियर लैब का, आपको अपने एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, वरना मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा। उस पर कॉल करके आपको अपनी रिक्वेस्ट लगानी है कि ऐसा ऐसा करना है सर, वैलिडिटी बढ़ानी है। बढ़ा देते हैं तो बढ़िया बात है, पता नहीं बढ़ती तो क्या है। अगर जो लोग ये सोचते हैं मन में कि हम पैसे देके वैलिडिटी बढ़वा लें, तो ये ऑप्शन उनके लिए भाई। आप वहां भी पैसे देके वैलिडिटी बढ़वाओगे, इससे अच्छा क्या है, आप कोई नया जब लाइव बैच आए वो लाइव बैच ले लीजिए, और जो चैप्टर आपने अपने पुराने बैच से पढ़ लीजिए भाई, उनको छोड़िए, क्योंकि वो जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे तो क्वेश्चन सेम तो रहेंगे नहीं, हर बार में अलग क्वेश्चन रहते हैं। तो आप पूरा बैच मत पढ़िए, आपने जो चैप्टर पढ़ लिया आप उन चैप्टर को ही बस वही दोबारा रिवीजन करते रहिए, जो चैप्टर रह गए वो अपने नए बैच से पढ़ लीजिए। उसके बाद बस प्रैक्टिस के लिए आप नए नए क्वेश्चन कहीं से भी लगाइए, या प्रीवियस से लगाइए चाहे कहीं से लगाइए, ठीक है। फिलहाल आई होप मैंने पूरा क्लियर किया भाई। टाइम जरूर आपका 7-8 मिनट का जा रहा है, लेकिन मैंने अपने साइड से पूरा क्लियर करने की कोशिश की आपको कि नहीं बढ़ेगी तो कैसा क्या करना है। बाकी बढ़ाने ना बढ़ाने के लिए सब टीम मैनेजमेंट के हाथ में होता है भैया ना, वो करें तो रासलीला, बात खत्म, आगे नहीं बोलना। तो जब वो चाहे बढ़ा दें, वो नहीं चाहे तो नहीं बढ़ाएं। एक तरह से वो ये सोचते हैं भाई हमने 1 साल या 2 साल की वैलिडिटी दी है तो बच्चे को उसी टाइम में बैच को खत्म करना है, और बार बार वो हर बैच की वैलिडिटी बढ़ाते भी रहेंगे तो नए बैच कैसे बिकेंगे, ये भी तो बात है, उन्हें वहां तक छापना भी तो है। तो इसलिए बैच को एक्सपायर कर दिया जाता है। बाकी 2 साल वाले बैच 2 साल तक तो चलते हैं। तो ये सोच के क्लासेस ना छोड़े, अपनी बैच को पेंडिंग ना छोड़े कि हमारी बैच की वैलिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। तो रियल बता दिया, कोई फर्जी थंबनेल लगा के ये बोले, कोई फर्जी में बोले कि बैच की वैलिडिटी बढ़ जाएगी मैं बढ़वाऊंगा, तो वो आपको चूतिया बात काट रहा है। बैच की वैलिडिटी कोई नहीं बढ़वा सकता जब तक टीम खुद से ना बढ़ाए, ठीक। और कोई बढ़वा सकता हो भाई तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे भी सिखाए, मैं ये आप अपने भाई बहनों को बता पाऊंगा कि ऐसा करके बढ़ेगी, ठीक। तब तक टाटा है, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बताइए किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक की वीडियो के लिए आप मेरे को कमेंट करें, और उसी टॉपिक पे मैं बहुत जल्द वीडियो फिर से आपके लिए ले आऊंगा, ठीक है। बाय।